इसको जाना है और सत्र के बीच में नहीं जाएंगे। सत्र पूर्ण होने के बाद थोड़ा समय रखेंगे, फिर समापन सत्र रास्ते में करेंगे। अभी जो वक्ता विचार विमर्श सत्र जो चलने वाला है उसमें इस प्रकार से रखेंगे। कपिल जी पहले अपना विषय ठीक प्रकार से रखेंगे। हम सभी परिचित हैं कपिल मिश्रा जी से, परिचित हैं सभी? जितने लोग परिचित हैं काफ़ी संख्या में हैं, दिल्ली से हैं, विधानसभा में हैं और चर्चाओं में रहते हैं, सकारात्मक भूमिका में हैं। पहले हम उनको ही अनुरोध करेंगे कि कपिल मिश्रा जी अपना विचार प्रबोधन आप सबके सामने रखने की कृपा करें। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो मैं लोकनीति का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, सत्येंद्र त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बुंदेलखंड की इस ज़मीन पर मुझे आने का अवसर मिला। खजुराहो की ये धरती और बड़ी ख़ास ये धरती है। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इस धरती पर पैदा हुए हैं। ये रानी जी की जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उनकी भी ज़मीन है, तो मेजर ध्यानचंद भी यहीं से मिले भारत को। और मेरे को लगता है कि शायद यहाँ की ज़मीन में कुछ खास बात है। चंदेल वंश जिनको माना जाता है प्रणेता इन सभी कलाकृतियों का, इन सभी बड़े मंदिरों का, चंद्रमा के उपासक, शक्ति के साधक, कला और संस्कृति के रक्षक, उनकी ये ज़मीन। और इस ज़मीन में एक खास बात और है, यहाँ के जंगलों में शेर मिलते हैं और यहाँ के नगरों और गाँव में उन शेरों से निहत्थे लड़ जाने वाले वीर युवक मिलते हैं। केन, बेतवा, नर्मदा जैसी नदियाँ, लेकिन जितना इस जमीन के ऊपर है वीरता और साहस, उससे ज़्यादा वैभव और धन धान्याट इस जमीन के अंदर, हीरा, पन्ना, सोना, सब कुछ शायद आपकी जमीन के अंदर छुपा हुआ है। तो प्रणाम करता हूँ आप सभी को और बुंदेलखंड की इस धरती को। हमारा आज का विषय है धर्म सत्ता और राज सत्ता। तो धर्म क्या है और राज सत्ता क्या है, ये समझना जरूरी है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईसाईयत के आधार पर चल रहे हैं, तो क्या वहाँ धर्म की सत्ता है? दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जो इस्लाम के आधार पर चल रहे हैं, तो क्या वहाँ धर्म की सत्ता है? क्या धर्म, रिलीजन और मजहब ये तीनों एक ही हैं या इनमें कुछ फर्क होता है? सबसे पहले ये विचार मेरे मन में आया कि मैं ये सोचूं कि ये धर्म और रिलीजन और मजहब ये सब एक है क्या? तो एक चीज समझ में आई कि पिछले 1500 सालों में या 2000 सालों में ऐसे बहुत सारे कबीले इकट्ठे हुए जो अपने आप को आज धर्म कहते हैं, और उन सबकी एक खास बात थी कि उन सबका कोई एक पैगंबर होता था, कोई एक खास आदमी होता था, और उसके पीछे चलने वाले सभी कबीले धीरे धीरे बढ़ते चले गए और अपने आप को आज धर्म के रूप में भी देखते हैं। तो फिर मेरे मन में सवाल आया कि पैगंबर कौन? पैगंबर कौन? बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद मेरे को एक डेफिनेशन समझ में आई है और आप भी जरा ध्यान से सुनना। पैगंबर जो अंबर में भी पैग की गारंटी देता हो, वो पैगंबर। जितना मैंने सुना उसके हिसाब से तो पैगंबर हर उस आदमी को मान लिया गया जो ये कहता है कि मरने के बाद भी दारू की और लड़कियों की कांस्टेंट सप्लाई की गारंटी मैं देता हूं, उसको इन्होंने पैगंबर बोल दिया। और उसके नाम पे मरने मारने पे उतारू हो गए, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है सप्लाई की। कांस्टेंट सप्लाई मिलेगी आपको मरने के बाद, जैसा मैं कहता हूं वैसा सुन के मर जाओ। और उसके फॉलोवर ने बोला कि तुम ही पैगंबर हो और तुम ही पहले और आखिरी पैगंबर हो, तुम्हारे बाद कोई दूसरा पैदा भी नहीं होगा, और अगर किसी ने यह सवाल भी उठा लिया कि तुम आखिरी क्यों हो तो उसको भी मार दिया जाएगा। और इस पर अंधा विश्वास करने वाले लोग अगर कहीं पे सत्ता या समाज को चलाते हैं तो क्या उसको धर्म की सत्ता बोला जाएगा? क्या उस राज सत्ता को यह माना जाएगा कि यह धर्म के आधार पर चल रही है? और राष्ट्र और राज्य और देश क्या होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। एक गीत अभी फैजल साहब ने उसकी कुछ पंक्तियां सुनाई थी इससे पहले वाले सत्र में, सारे जहां से अच्छा। उसमें एक लाइन आती है, उसमें लाइन ये आती है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। सुना है आपने? किस किसने सुना है? हाथ उठा के बताओ। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सुना है आप लोगों ने? सुना है कि नहीं? सुना है। तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से जब हम बोलते हैं कि ये मिट गए, तो क्या मिटा?